अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। ये है कुछ आज का मौसम, फुल सनी, फुल विंडी, और समझ नहीं आ रहा कि गर्मियाँ आ गई हैं या सर्दियाँ आ रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। और ये आज पता नहीं वाकई सूरज मैं आपको दिखा रही थी कहाँ से निकला है कि आज भट्ट साहब ने अपना नाश्ता खुद बनाया। देखें ज़रा क्या मौजज़ा हुआ है कि सूरज में हाल अपनी जगह से नहीं निकला आज। तो भट्ट साहब ने कहा मैं अपना नाश्ता खुद बनाऊंगा। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर, बस ये चमचियाँ ही होती हैं, घुमा घुमा के मारनी होती हैं और फिर फैलानी होती हैं, और उसके बाद ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो। मैंने आज फिर निकलना है, भाग दौड़ करनी है। महीन की बुक्स की मुझे फिर मेल आई हुई है, उसकी रिमेनिंग 4 बुक्स रह गई हैं। तो 4 उस दिन देखा था ना आपने, मैं शुएब के साथ वो जाके लेकर आई थी बुक्स। तो मैंने कहा मैं जाने से पहले फटाफट नाश्ता कर लूँ, और ये मेरा फटाफट वाला नाश्ता है। 2-4 बादाम, 2 खजूरें, 1 कप दूध का। और मैं यहाँ पे फुल ऑन अपना नाश्ता एंजॉय करते हुए, शुएब मुझे कहते हैं नाश्ता करो प्रॉपर। और मैं उनसे कहती हूँ नाश्ता प्रॉपर होता क्या है, जो चीज़ आपका पेट भर दे वही नाश्ता होता है ना। तो मेरा इससे पेट भर जाता है, और ये दूध मुझे इतना पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस पेट पूजा करने के बाद मैं निकल गई अपने रास्ते की तरफ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे हर दूसरे घर में ना कोई फल लगा हुआ है। ये पपीता लगा हुआ है, अच्छा वो लगा हुआ है, उतारते भी नहीं है। और इसी घर के अंदर जहाँ पे पपीता लगा हुआ है वहाँ पे ये अनार का दरख्त लगा हुआ है। मैंने बड़ी कोशिश की दिखाने की, लेकिन सूरज इतना तेज़ था कि मुझे ना डाउट था। मैंने कहा शायद उस तरफ से नज़र नहीं आया। मैंने फिर घूम के दिखाया, कितने बड़े बड़े अनार लगे हुए ना। मुझे 1 महीना हो गया है इन गलियों में घूमते हुए। तो मैं कहती हूँ ना ये फल उतारते हैं, बेचारा फल सड़ जाता होगा। तो ये बस मैं अपनी बस पकड़ के स्कूलों के आगे से गुजर गुजर के पहुँच गई थी। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली जाना था प्लाज़ा, तवीरा प्लाज़ा जाना था मुझे। महीन की बुक्स मिलती हैं वहाँ से, ज़ियान की भी इवन दो वहीं से मिलती है। लास्ट टाइम मैं महीन की 4 बुक्स रिसीव करके आई थी और ज़ियान का वाउचर देकर आई थी। तो अब ये है कि महीन की रिमेनिंग 4 बुक्स की मुझे मेल आ गई थी, तो मैंने कहा चल वे बंदिया, तो वो रिसीव कर लेते हैं। मैंने हालांकि उनसे ज़ियान की बुक्स का भी पूछा, तो वो कहते हैं कि नहीं भी उसका आपको अलग मेल आएगी, मैसेज आएगा, तो फिर आपने आके रिसीव करनी। मैं कहा जी जनाब मेहरबानी आपकी, हमारी तो ड्यूटियाँ यही लगी हुई हैं। कंधे पे बैग डाला, दाएं निकल जाओ, कंधे पे बैग डाला, बाएं मुड़ जाओ। उनको नहीं पता कि भी मैंने भी आराम करना होता है। जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि अच्छा भी आज मैंने कुछ नहीं करना, उस दिन कुछ ना कुछ बच्चों का काम निकल आता है। तो बस ये थोड़ा तो प्लाज़े को एक्सप्लोर करते हुए किताबें ले लूँ कि मैं और मेरी बस वापसी की रिटर्न। मैं कहा क्या रोज़ रोज़ वही चीज़ें दिखाऊं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट घर आ गई थी। ये मीन की किताबें हैं, पता नहीं केड़ियाँ केड़ियाँ किताबें ने, मैंने तो आप नहीं पता। यकीन माने मैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर इतनी परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकती। जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह लाइक फाइक और पोजीशन होल्डर्स, और मैंने इन पे इतनी मेहनत की है ना, इनकी पढ़ाई पे, इनकी बेस बनाने पे। तो मुझे यहाँ पे मेरे बच्चे ज़ाया होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं कुछ समझ आ रही। इवन दो ज़यान भी और महीन तो ख़ास तौर पे मैं बहुत इनको लेकर परेशान हूँ, इनकी पढ़ाई को लेकर परेशान हूँ। बहरहाल घर आके किताबें शिताबें समेट के, चूँकि आपको पता है मुझे सांस तो मिलता नहीं है, मुझे आराम तो मिलता नहीं है। मैंने उसी तरह बैटरी के साथ चलना होता है, क्योंकि मेरी बैटरी डाउन होती ही नहीं है। पता नहीं कौन सी कंपनी की बैटरी मेरे अंदर लगी हुई है। तो ये मक्खन शक्कन पड़ा हुआ था, मैंने कहा चल वे बंदिया थोड़ी बहुत ही सफाई कर लिए। तो यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का तो खैर नहीं, पूरे घर की मैंने सफाई की। मुझे ना मशीन से ना सिदक नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि सब ना मशीन से उस तरह सफाई नहीं होती जो आप अपने हाथों से मोप लगा के ब्रश लगा के करते हो। तो मैंने जब पूरे घर से ब्रश लगा लिया था ना, तो मोप लगाने की भी बारी थी। तो मैंने कहा मैं ना उतनी देर में ना ये मक्खन डाल दूँ ऊपर, देसी घी बन जाएगा। ये यहाँ पे मिलता है सी सॉल ना, मतलब कि जिसके अंदर नमक नहीं होता, बगैर नमक वाला मक्खन होता है। तो इसका घी बड़ा अच्छा बन जाता है। तो ये 250 ग्राम की एक टिक्की होती है, तो मेरा किलो घी बड़े आराम से बन जाता है। तो मैंने मक्खन को ऊपर चढ़ा के ना, साथ साथ मैं इसमें चम्मच, मैं कहा नीचे लगता ना जाए। तो मैंने मोप शोप कर लिया था, पहले मैंने फ्लोर ब्रश फेर लिया था, उसके बाद मैंने मोपिंग कर ली थी। साथ साथ घी बन रहा था। और यहाँ पे आए हुए थे हमारे घर कुछ मेहमान, बड़े मज़ेदार से यम यम मेहमान, जिनको मैं छुरी और प्लेट लेकर इस्तकबाल करने जा रही थी। और वो मेहमान हैं ये लाल लाल आम, जो कि बिल्कुल भी पाकिस्तान के आमों का मुकाबला नहीं किया इन्होंने, ना कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में नहीं आम सूंघते, इस तरह मैंने आम सूंघ रही थी। मैंने कहा शायद किसी में से कोई अच्छी खुशबू आ जाए। तो एक मुझे ऐसे लगा कि अच्छी खुशबू होगी, मैंने धोया, काटा, बड़ा पीला पीला आम।
अच्छा था, बस मीठा था, बहुत मीठा भी नहीं था, लेकिन मीठा था। बट स्टिल एट द एंड पाकिस्तान के आम का कोई मुकाबला नहीं। नो डाउट मैं इतने दिनों बाद, इतने अरसे बाद आम खा रही थी कि वो आम की जो चस होती है वो ज़रूर मेरी पूरी हुई है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के आम का कोई मुकाबला नहीं। बट स्टिल आई एम एंजॉइंग माई मैंगो। और यहाँ पे ज़ियान के आने का टाइम हो गया हुआ था, तो मैंने कहा फटाफट मैंने तो इंजॉय कर लिया, उठ बंदिया बच्चों के लिए भी काट। तो फिर मैं उठी, मैंने 2 आम काट के रखे। मैं कहा मीन भी आने वाली है, ज़ियान भी आने वाला है, तो मीठे मीठे ठंडे ठंडे आम खाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने शुरू पे दिखाई है यखनी और सब्जियां कटी हुई थी, मैंने भट्ट साहब को बना के देना था। मटन की यखनी थी, उस दिन पुलाव बनाया था, तो यखनी बची हुई थी। तो भट्ट साहब ने आज मेरे आने से पहले ना छोटी छोटी सब्जियां काट के रखी हुई थी कि मुझे ना यखनी गर्म करके दोगी ना, तो ये बीच में डाल देना। तो साथ साथ घी हो रहा था, तो वो यखनी के अंदर मैंने सब्जियां सब्जियां करके भट्ट साहब को दिया। मैंने कहा आप पियो, साथ घी हो रहा था। मैंने फिर खाना बनाने शुरू कर दिए, वेजिटेबल्स का पैकेट पड़ा हुआ था। और मैं पाकिस्तान में कभी मैं मटर नहीं खाती थी, और यहाँ पे आके मैं मटर भी खा रही हूँ। ऐसा सच कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन बस ठीक है, नखरे किसको बंदा करके दिखाए, तो इस वजह से मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर को काटा लंबा लंबा, नमक मिर्च हल्दी डाली, काली मिर्च डाली, धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर डाला, और मैंने मसाले को भून के हल्का सा पानी डाल दिया प्याज टमाटर नरम होने के लिए। और फिर साथ ही मैंने जब प्याज टमाटर नरम हो गया, ये थोड़ी सी सब्जियां थी, इसमें थे आलू मटर गाजर और वो ग्रीन कलर के जो बीन्स से होते हैं, ये इतनी छोटी छोटी कटी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ना ये थोड़ी बहुत ना उबाली हुई होती हैं, क्योंकि मटर भी ना सेमी कुक होते हैं, फुल कच्चे नहीं होते। और आलू भी मुझे लगता है सेमी कुक होते हैं। तो बस इसको 5 मिनट मैंने भुनाई करके हल्का सा पानी डाला, और मैंने इसको ढक्कन बंद करके ना गलने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मेरा घी बादशाह तैयार था, और ये वादू है मेरे लिए, और बड़ा अच्छा से मेरा महीना गुजर जाएगा स्लाइस वगैरह बनाने, पराठे बनाने। तो बस आपको पता है फिर बट होए और पराठे ना होए तो फिर ऐसा तो नहीं ना चलता फिर उन। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी को भी बस मैंने ढक ढुक दिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मिनट में हो जाती है ये, मुझे लगता है सेमी कुक होती हैं सारी वेजिटेबल्स ना। तो इनकी फुल ऑन भुनाई करके मैंने अच्छी तरह से, तो धनिया और मैंने हरी मिर्च डाल दी, जो कि आपको पता है मैंडेटरी है। गो के इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता, लेकिन जो धनिया लवर है ना उनको पता होगा कि इसका अरोमा कितना मज़ेदार होता है। अंडे में सालन में धनिया की मौजूदगी ही काफ़ी होती है। और ये देखें साथ साथ मैंने इतना बर्तन धोया, इतना बर्तन था कि यकीन माने वो बस से मैं आई हुई हूँ जब मैंने आपको लास्ट अपना क्लिप दिखाया है, और तब से लेकर ना शाम हो गई थी यहाँ पे ना, इस टाइम 6 बज रहे थे मेरा हाल है। जब ज़ियान आया, ज़ियान को मैंने कहा नहा के कपड़े चेंज करो, उसने असर की नमाज़ पढ़ी। तो काले चने पड़े हुए थे 2-4 दिन पहले के बने हुए, तो मैंने ज़ियान को ऐसे सुला मारी, मैं कहा पड़े हुए खाने हैं। कहता मामू मुझे काले चने ही दे दो। तो फिर मैंने उसका पराठा बनाया, काले चनों का शोरबा दिया, साथ जो मैंने आम काटे हुए थे। ये ज़ियान यहाँ पे हेलो मुझे कहता मामा आप वॉइस ओवर क्यों करती हैं, आप वॉइस ओवर ना क्या करें। तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी वॉइस मेरे से ना बस इतने काम होते हैं, मैं इतनी थक जाती हूँ कि मेरा बोलने का ना बिल्कुल दिल नहीं करता। फिर जब मैं फारिग होती हूँ ना, तो फिर यहाँ पे मेरे बेटे ने मैंगो देखे, और मेरा बेटा बहुत खुश हुआ क्योंकि वो तो आम का लवर है। मैंने कहा चलो बेटा आप अपना आम पराठा और काले चना का शोरबा इंजॉय करो। तो मैं अब जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँ। मैंने उसके बाद थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज को ध्यान दिया। उसके बाद ये रात को फिर मैंने अपने लिए भी मज़ेदार सा पराठा बनाया, और उसके ऊपर जो खुश्क सालन होता है ना, जो बिल्कुल रस वो यानी कि खुशक होता है, वो मुझे ना रोटी के ऊपर डाल के खाने का मज़ा आता है, करेले कीमा भिंडियाँ इस तरह ना। तो बस ये मेरा पूरा दिन था, हेक्टिक डे, जो कि मेरी भाग दौड़ लगी रहती है, कभी दाएं तो कभी बाएं। तो यहाँ पे मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ, और आपसे मिलूँगी मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रूटीन के साथ। देखिएगा मेरी भाग दौड़ परदेस में। सी यू टिल देन नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।